चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, ठीक, भोजन और पोषण। उसमें जो है हमने मनुष्य के पोषण के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके आगे हम मनुष्य का पाचन तंत्र, देखो पाचन तंत्र का बहुत ही कार्य है हमारे शरीर में, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पाचन तंत्र क्या होता है। मनुष्य की कोशिकाएं जिस रूम में भोजन ग्रहण करती हैं उस रूम में भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। जिस रूम में भोजन ग्रहण किया जाता है उस रूम में भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, या अति सूक्ष्म कणों में रूपांतरित होता है। मतलब जैसे रोटी का टुकड़ा बड़ा सा हम लेते हैं तो हमारी कोशिकाएं जो होती हैं इस रूम में भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कणों में रूपांतरित किया जाता है। जटिल भोजन को सरलतम सरल कणों में रूपांतरित करके अवशोषित करने की प्रक्रिया को हम जो कहते हैं वो पाचन कहलाती है। समझा क्या? जो जटिल कण होते हैं हमारे भोजन के, उनको सूक्ष्म या सरल कणों में रूपांतरित करके अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है वो पाचन कहलाती है, ठीक। वे अंग जो भोजन को पचाने में, पाचन का मतलब पचाना, तो वो अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उन्हें हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। और एकत्रित होकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और एकत्रित होकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। समझा गया? पाचन की प्रक्रिया जो है मुंह से आरंभ होती है। भाई भोजन लोग मुंह से ग्रहण करते हैं हम लोग, तो मुंह से ही प्रक्रिया जो होती है पाचन की शुरू होती है। भोजन मुंह से होता हुआ एक नली से गुजरता है जिसे हम ग्रास नली के नाम से जाना जाता है। समझा गया? यानी भोजन जो होता है सबसे पहले जब हम खाते हैं तो ग्रास नली के माध्यम से गुजरता है, ठीक। और ये जो नली होती है ये मजबूत और कुंडलीकृत होती है। ये मजबूत होती है, लंबी होती है, कुंडलीकृत होती है, जो मुँह से आरम्भ होती है और गुदा पर समाप्त हो जाती है। समझा गया? गुदा लंबाई में यह लगभग 9 मीटर की होती है, ठीक है। लंबाई में जो होती है ये कम से कम लगभग 9 मीटर की होती है। पोषक नलिकाओं के विभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। देखिए उनके अंग के बारे में जानते हैं, उसके बाद में हम डिटेल सबका बता देंगे। देखिए सबसे पहले मुंह तथा मुंहगुआ, यानी मुंह से भोजन ग्रहण किए, और उसके बाद है नंबर 2 ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन जाता है। नंबर 3 है पेट यानी आमाशय। फिर 4 नंबर छोटी आंत, फिर 5 है बड़ी आंत, और 6 है जो गुदा है हमारा। समझ गया? यानी पाचन होने के भोजन को पाचन होने के लिए मतलब इतने अंगों की आवश्यकता है भाई, ठीक है। इतने अंगों से भोजन जो है हमारा गुजरता है। तो भोज नली के साथ कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं, जैसे लार ग्रंथियाँ होती है, यकृत हो गया, पित्ताशय होगा। अच्छा लार ग्रंथियाँ नहीं होगी तो भोजन को भाई पचन में क्रिया में दिक्कत होगी। समझा गया? पाचन तंत्र के मुख्य चरणों का वर्णन इस प्रकार, जैसे मुँह है। देखिए क्या होता है, मुंह भोजन को, मनुष्य जो होता है भोजन को मुंह के अंदर चबाता है, ठीक है। अपने दांतों के जरिए भोजन को चबाता है। सामने के दांत भोजन को टुकड़ों में काटते हैं, ठीक, तथा पीछे के दांत इसको चबाते हैं। जो सामने के दांत होते हैं वो चीने फाड़ने वाले होते हैं ना, काटते हैं, और पीछे के जो दांत होते हैं वो भोजन को चबाते हैं। इसी समय जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करती है। यानी जो जीभ होती है भोजन को लार, ये ना लार ग्रंथियाँ भोजन मिलाने का कार्य करती हैं, जो कि लार ग्रंथि में बनती है। और लार एक जल लवणों एवं एक एंजाइम का मिश्रण है जिसे एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। क्या कहता है? जो ये मिश्रण होता है लार, इसको हम जो होते हैं एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। समझा गया? नंबर 2 है जीभ, ठीक। जीभ जो होता है मुंह में उपस्थित है मजबूत अंग है। समझा गया? जीभ या भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करती है, भोजन को निगलने में भी यह मदद करती है, और स्वादेंद्रियों की उपस्थिति के कारण भोजन का स्वाद जानने में भी मदद करती है। भाई जीभ के ही जरिए तो हम स्वाद का ही पता ले सकते हैं ना। ले सकते हो कि नहीं भाई? पता नहीं चलेगा कि ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, ठीक। तथा 4 सामान्य स्वादों का निर्धारण करते हैं, जैसे मीठा हो गया, तीखा हो गया, नमकीन हो गया या कड़वा, या बोलने में भी हमारी सहायता करती है, ठीक है।
जैसे और लार ग्रंथियाँ क्या है, जैसे हमारे मुंह में लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं। एक द्रवयुक्त पदार्थ लार कहलाता है जो लार ग्रंथियों द्वारा बनता है या भोजन को पचाने में सहायता करता है। और लार में एक एंजाइम होता है, समझा गया, एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या कहते थे, टाइलिन या एमाइलेज। तो एमाइलेज जो होता है मांड से क्रिया करके इसे शर्करा में परिवर्तित कर देता है, ठीक। और जब शर्करा में परिवर्तित कर देता है तो इसको हम एमाइलोस कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइलोस, समझा गया। यानी एमाइलेज जो होता है मांड से क्रिया करके शर्करा में परिवर्तित कर देता है तो उसको हम एमाइलोस कहते हैं। और शर्करा मीठी होती है तथा पानी में घुलनशील होती है, समझा गया। तो पानी में क्या होती है, हमारी घुलनशील होती है, ठीक है। तो भोजन को पचाने में जो होता है लार ग्रंथियों का जो होता है बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके आगे दांत, देखिए दांत हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो ठोस भोजन को काटकर, कुचलकर, पीसकर और एक छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं, यानी गुदेदार रूप में कर देते हैं, ठीक। अपने जीवन काल में मनुष्य के दांतों के 2 समूह होते हैं, एक प्राथमिक दांत हो गए, एक हमारा स्थायी दांत हो गया, समझ गया। दूध के दांत या झड़ने वाले दांत प्राथमिक दांत कहलाते हैं। यानी शुरू में जैसे हो गए कि कुछ उम्र तक जो होते हैं दांत टूटते रहते हैं, बच्चों के, या समझा गया, तो कहेंगे दूध के दांत टूट गए, ठीक है। तो ये दांतों को हम प्राथमिक दांत कहते हैं, ठीक। नवजात शिशु में दांत नहीं होते, लेकिन जब वह 6 महीने का हो जाता है तो ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने के लगभग दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में दूध के दांत 10 तथा कुल मिलकर 20 दांत होते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक जबड़े में दूध के जो दांत होते हैं वो 10 होते हैं और टोटल मिला लो दोनों जबड़ों में तो 20 हो गए। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक, 2 छेदक और अग्रचर्वणक होते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं, ठीक है। कोई चर्वणक दांत नहीं होता है। दूध के दांत गिरने के बाद स्थायी दांत निकलना शुरू, क्योंकि दूध के दांत जब एक बार टूट जाते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे स्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं, समझा गया। ये जो होता है छोटे बच्चों में होता है, ठीक। पहली स्थायी दांत 6 या 7 वर्ष की आयु में निकलता है, ठीक। दूसरा जो होता है 6 से 12 वर्ष की आयु में के बीच दूध के दांत स्थायी दांतों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पहला जो स्थायी दांत निकलता है 6-7 वर्ष की उम्र में निकलता है, ठीक है। आखिरी स्थायी दांत जो होता है 17 वर्ष की आयु के बाद निकलता है। जो आखिरी दांत होता है जो स्थायी, वो हमारा 17 वर्ष के बाद में निकलता है। प्रत्येक जबड़े में 16 तथा कुल मिलाकर 32 स्थायी दांत होते हैं। प्राथमिक दांतों की अपेक्षा ये बड़े होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक, 2 छेदक और 4 अग्र चर्वणक और 6 चर्वणक दांत होते हैं, ठीक। प्रत्येक जबड़े में आखिरी चर्वणक दांत बहुत देर में निकलते हैं, जिन्हें अक्ल या दाढ़ भी कहते हैं। जैसे लास्ट में नहीं, उनको क्या कहते हैं, अक्ल या दाढ़। ऐसे आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे देखिए, कृंतक चपटे होते हैं। जो कृंतक होते हैं वो चपटे होते हैं तो भोजन को काटने में सहायक करते हैं। इनके बराबर में छेदक होते हैं। इनके बराबर में जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, ठीक है, जिससे भोजन को फाड़ने में सहायता होती है। समझा गया, भोजन को हम फाड़ सकते हैं। और अग्र चर्वणक और चर्वणक दांत भोजन को पीसने तक कुचलने में सहायता करते हैं, समझा गया। जो अन्य हर टाइप के जो दांत हैं उनके अलग अलग कार्य हैं, ठीक। इसके आगे देखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, देखिए, ग्रास नली मुहुआ को आमाशय के साथ जोड़ती है। इसे भोज नली भी कहते हैं। या भोजन का कोई पाचन, यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता, यह केवल भोजन को आमाशय में पहुँचाने का कार्य करती है। जैसे ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। आमाशय क्या होता है, ग्रास नली की पेशियाँ भोजन को खींचकर उसे निचोड़कर नीचे की ओर आमाशय में भेजती हैं। लार मांसपेशियों में एक स्नेहक की भांति कार्य करती है, जिससे भोजन आसानी से नीचे की ओर फिसल जाता है। आमाशय की दीवारें मजबूत होती हैं। वयस्क मनुष्य में या 2-3 लीटर भोजन रख सकती हैं। भोजन को मथने के लिए मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तथा एंजाइम व म्यूकस के साथ मिल जाती हैं। यह मिश्रण अम्लीय मिश्रण कहलाता है, समझा गया।
आमाशय की दीवारों की कोशिकाएं जठर रस स्रावित करती हैं, जठर रस, ठीक है। यह एक रंगहीन द्रव होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। इसमें जल, कुछ लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक एंजाइम होता है। एक एंजाइम, इस एंजाइम को जो होता है पेप्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने की सहायता करता है। पेट के आंतरिक भाग में उपस्थित आमाशय मजबूत व थैलीनुमा होता है। 2-3 घंटे में के लिए यह भोजन को भंडारित करता है, यानी भंडार करता है, स्टोर करता है, ठीक है, 2-3 घंटों के लिए। तब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन यहाँ से छोटी आंत में जाता है, यानी भोजन जो हमारा पचता है आमाशय में और वहाँ से हमारा कहाँ निकलता है? छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत की लंबाई जो होती है, छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक लंबी कुंडलीकृत नली है, ठीक है। यह आमाशय के नीचे होती है। छोटी आंत के विभिन्न भागों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। आमाशय का अगला भाग ग्रहणी कहलाता है, बीच का क्षेत्र जेनुनम कहलाता है और नीचे का भाग इलियम कहलाता है। आमाशय से बाहर आकर अम्लीय मिश्रण ग्रहणी में जाता है और यहाँ पर यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित अग्नाशयिक रस तथा पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस के साथ मिश्रित हो जाती है और छोटी आंत में भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। यानी भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। समझा क्या? समझे? क्योंकि आमाशय में क्या होता है, वो 2-3 घंटों के लिए उसमें जो होता है भोजन भंडारित होता है, तब आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है 2-3 घंटे के बाद में वो छोटी आंत में पहुंच जाता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत के भित्ति छोटे छोटे लाखों प्रवर्धों से ढकी होती है, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, ठीक है। विलाई की कोशिकाएं उन एंजाइमों को स्रावित करती है जो भोजन का पाचन करते हैं। रक्त के द्वारा पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है और बचा हुआ अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ी आंत में भोजन के पाचन का कोई क्रियान्वयन नहीं होता, यानी कोई क्रिया नहीं होती। यह जल को अवशोषित करने में सहायता करती है। तो गुदा के द्वारा बिना पचा हुआ जो अनावश्यक ठोस होता है को बाहर निकालने में मदद करती है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7.5 और बड़ी आंत की 1.5, याद रखना। इनके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम एक छोटी शिरा है जो छोटी व बड़ी आंत से मिलन स्थल पर स्थित होती है। कोलन बड़ी आंत का एक विस्तृत क्षेत्र है जो कि सीकम से शुरू होता है और मलाशय पर खत्म होता है। मलाशय एक छोटी नली है जो कोलन की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है तथा जो गुदा पर खुलती है, ठीक है। और इससे जो अवशोषित जो बचा हुआ या पचा हुआ अनावश्यक जो पदार्थ होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था मनुष्य का भोजन का पाचन तंत्र पूरी क्रिया, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन होंगे आपको मिल जाएंगे और इसमें पाचन तंत्र का आपको चित्र भी बनाना है, तो वो हम यहाँ से भेज देंगे, उसको बना के ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू।